हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज के इस वीडियो में 20 मल्टीपल प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और आज के ये वीडियो पूरा आरडीए पे आधारित है, ठीक है, कि आरडीए के कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आरडीए के बनते हैं, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या यूजीसी नेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो होम साइंस का, सभी में कहीं ना कहीं से आरडीए के प्रश्न पूछते ही हैं। कि अभी तक 2010 का आरडीए चल रहा था, ठीक है, तो अब आ गया है 2020 का आरडीए। तो 2020 के आरडीए अनुसार कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से टर्म जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। कुछ बेसिक 20 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और परेशान नहीं हो, क्योंकि आरडीए की पूरी सीरीज करवाएंगे तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है। अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वीडियो और भी इसके अपलोड करेंगे, 2-3 वीडियो, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं आरडीए के। तो चलते हैं आज के इस सीरीज में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं पहले क्वेश्चन पे आज। व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल बीएमआई अकॉर्डिंग टू द आरडीए, ठीक है। यानी कि आरडीए 2020 के अनुसार सामान्य बीएमआई की सीमा क्या है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा सर नहीं खपाना, आप लोगों को पता ही होगा कि 18.5 से 22.9 तक बीएमआई की रेंज है, ठीक है। इस बार के आरडीए ने जो डिसाइड किया है वो बीएमआई की रेंज क्या, कि 18.5 से 22.9, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, वेट इन किलोग्राम बटे हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला था, ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके सारे वीडियो देख लें जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे प्रश्न। कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अवॉइड मत करें इन क्वेश्चन को। अगर अवॉइड कर रहे हैं तो हो सकता है ये प्रश्न आ भी जाएँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो हैं ग्रुप ऑफ होम साइंस के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सारे। तो इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। व्हाट शुड बी द नॉर्मल वेट ऑफ अ रेफरेंस वुमेन अकॉर्डिंग टू द आरडीए 2020। यानी कि आरडीए 2020 के अनुसार एक रेफरेंस महिला का सामान्य वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका हम सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है इसका, बी इसका सही आंसर, ठीक है। यानी कि 55 किलोग्राम एक महिला का रेफरेंस वेट होना चाहिए, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द नॉर्मल वेट ऑफ रेफरेंस मैन अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो भारतीय पुरुष है एक प्रकार का, आरडीए 2020 के अनुसार रेफरेंस मैन का सामान्य वजन कितना होना चाहिए। तो रेफरेंस मैन का कितना होना चाहिए यहाँ पे 65 किलोग्राम, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 65 किलोग्राम जो है वो रेफरेंस मैन का वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020। और 2010 के अनुसार कितना था, 2010 के अनुसार था 60 किलोग्राम, ठीक है। ये भी समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेली रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शनिंग इज नॉन एज। यानी कि चयापचय क्रिया के लिए, ठीक है, चयापचय क्रिया के लिए शरीर द्वारा प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम मात्रा पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है इसका सही ऑप्शन, यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, ठीक है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि अनुमानित औसत आवश्यकता, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ई आर भी दिया है, क्योंकि इस बार के चार्ट में 3 चार्ट दिए हैं। एक आरडीए का दिया है, एक ई आर का दिया है, एक टॉलरेबल अपर लिमिट का दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि यहाँ पे जो है डेली रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शनिंग इज नोन एज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं आज का। व्हाट इज द रेफरेंस एज ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडियन आरडीए 2020, ठीक है। यानी कि एक जो आरडीए अभी आया है 2020 का, उसमें महिला और पुरुष का रेफरेंस एज कितना होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कितना है, यहाँ पे सी ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे देखते हैं। 18 से 29 साल, 19 से 29 साल, और 19 से 39 साल, और 18 से 39 साल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यहाँ पे सही है। कौन सा, ध्यान देना इस क्वेश्चन को भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं आज का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरडीए पीआर स्टैंड फॉर।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे PAR का पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। फिजिकल एक्टिविटी रेशियो, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी रेंज, तीसरा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रेट, और चौथा है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, यहाँ पे सही है, फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी रेशियो यहाँ पे सही है, क्योंकि जब हम शारीरिक एक्टिविटी कोई करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है। उसका क्या अनुपात रहता है? शारीरिक गतिविधि अनुपात बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर सेटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेट बाई ICMR, यानी कि निम्नलिखित में से ICMR द्वारा निर्धारित व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताओं को निर्धारित करने का आधार क्या है? ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है PAR, जो भी आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी रेशियो, या रिप्लेशन डिप्लीशन, या ऑब्लिगेटरी लॉस, या टर्नओवर स्टडी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा पे, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एनर्जी सेट करने के लिए यहाँ पे किस प्रिंसिपल का ध्यान रखा गया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे सही ऑप्शन है PAR, फिजिकल एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो, या हैवी वर्कर हो, उन सभी के लिए क्या फिजिकल एक्टिविटी रेशियो एक निर्धारित किया गया है ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, ये होता क्या PAR का अगर फार्मूला देखें हम, तो क्या होता है कि एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी पर मिनट। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट ऑफ इन एक्टिविटी पर मिनट डिवाइडेड बाई एनर्जी कॉस्ट ऑफ BMI पर मिनट। ठीक है, ये PMR का फार्मूला था जो भी मैंने बताया, नोट कर लेना आप लोग, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिए हुए हैं 3 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जैसे रिप्लेशन डिप्लेशन, ऑब्लिगेटरी लॉस और टर्नओवर, ये सब क्या है? ये भी सब RDA के प्रिंसिपल है। जैसे रिप्लेशन डिप्लेशन किसके लिए होता है? विटामिन के लिए, और ऑब्लिगेटरी लॉस प्रोटीन्स के लिए, और टर्नओवर स्टडी ये मिनरल्स के लिए की जाती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है RDA के। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन एट द रेस्ट स्टेज इज नॉन एज, यानी कि विश्राम अवस्था में शरीर द्वारा अपने उपाचय क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आज का ये। PAR कहलाती है, या BMI कहलाती है, या BMR कहलाती है, या ADI कहलाती है? तो क्या कहलाती है यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना आप लोग अच्छे से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन एट द रेस्ट स्टेज इज नॉन एज, यानी कि जब शरीर जब विराम अवस्था में होता है, तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है बॉडी की, वो क्या कहलाती है? यहाँ पे कहलाता है क्या? BMR। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 9वां देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी पर मिनट टू द कॉस्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट पर मिनट। ठीक है, यानी कि प्रति मिनट एक व्यक्तिगत गतिविधि की ऊर्जा लागत का राशन बेसल चयापचय दर प्रति मिनट की लागत के रूप में जाना जाता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था PAR का फार्मूला। ठीक है, क्या बताया था? एनर्जी कॉस्ट इन एक्टिविटी पर मिनट अब्लिक एनर्जी कॉस्ट ऑफ BMI पर मिनट। ठीक है, BMR पर मिनट, ये बताया था ना आपको। तो वही यहीं पे फार्मूला ही पूछ रहा है, ये पूरा उसी की डेफिनेशन दी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? यहाँ पे 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? D। ठीक है, BMR सही होगा यहाँ पे, PAR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, 10वां देखते हैं आज का। द PAR वैल्यू फॉर ड्यूरिंग स्लीपिंग। ठीक है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी रेशियो की वैल्यू क्या होगी कब? सोते समय। ठीक है, 0 होगी, या 1 होगी, या 10 होगी, या 100 होगी? तो क्या होगी सोते समय? बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? B ऑप्शन यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू RDA 2020 व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेडेंटरी मैन वर्कर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछते हैं एनर्जी से, और आयरन और कैल्शियम ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन और नॉर्मल वुमेन, इन चीज़ों के ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, और पूछने को तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू RDA 2020 व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेडेंटरी मैन वर्कर। पहला ऑप्शन है 2312 किलो कैलोरी पर डे, या 2123 किलो कैलोरी पर डे, या 2711 किलो कैलोरी पर डे, या 1900 किलो कैलोरी पर डे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, 2123 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, एक मध्यम कार्य करने वाले पुरुष की जो कैलोरी होती है वो कितनी होती है, 2123 किलो कैलोरी होती है, और मध्यम कार्य करने के लिए 2711 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है, और हैवी वर्कर के लिए 3590 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, अकॉर्डिंग टू RDA 2020 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर आज का 12वां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू RDA 2020 व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेडेंटरी वुमेन वर्कर। ठीक है, यानी कि एक सेडेंटरी वुमेन वर्कर है, उसके लिए RDA के 2020 के अनुसार एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, 2312 किलो कैलोरी पर डे, दूसरा ऑप्शन है 1670 किलो कैलोरी पर डे, तीसरा ऑप्शन है 2131 किलो कैलोरी पर डे, और चौथा ऑप्शन है 2759 किलो कैलोरी पर डे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, यहाँ भी सही है, 1670 किलो कैलोरी पर डे सेडेंटरी वर्कर ऑन वुमेन। ठीक है, और मॉडरेट वर्कर के लिए कितनी होती है वुमेन में होती है मॉडरेट के लिए 2131। ठीक है, ये मॉडरेट की होती है, और हैवी के लिए कितनी होती है, हैवी के लिए होती है 2759। ठीक है, और सेडेंटरी का तो आपको पता ही होगा कितना है, 1670। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लें, समझ लेना आप सारे। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। द एवरेज वेट गेन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का औसत वजन कितना बढ़ना चाहिए या कितना बढ़ना होता है। 10 किलोग्राम पहला ऑप्शन, दूसरा है 14 किलोग्राम, तीसरा है 12 किलोग्राम, और चौथा है 15 किलोग्राम। कितना बढ़ना चाहिए, एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज जो बढ़ना चाहिए वो 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो जाता है इसका वो 14 किलो तक जा सकता है। ठीक है, और मिनिमम जो होता है वो 10 किलो तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज बॉडी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 12 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 14 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन द एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर सेट बाय फैक्टोरियल अप्रोच कंसिडरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, फैक्टोरियल अप्रोच यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकताओं को निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करते हुए तथ्यात्मक दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गेस्टेशनल वेट गेन, ठीक है, यानी कि गर्भकालीन वजन जो बढ़ता है तो उसके हिसाब से सेट करते हैं, या इंक्रीज इन BMR, इंक्रीज इन BMR यानी कि जो बॉडी में BMR बढ़ता है, इंक्रीज इन फीटल टिश्यूज, ठीक है, जो बच्चा होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसके टिश्यूज में, उसके अंग में, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू RDA 2020 द एवरेज एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि RDA 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए औसत अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। दूसरी और तीसरी तिमाही पूछ रहा है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे 500 किलो कैलोरी, ठीक है, दूसरा है 1000 किलो कैलोरी, तीसरा है 600 किलो कैलोरी, और चौथा है 350 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 350 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, एक्स्ट्रा
चाहिए होती है। जैसे मान लो कि नॉर्मल सेडेंट्री वर्कर एक वूमेन है, उसको कितनी चाहिए थी, मैंने बताया था ना 1617 किलो कैलोरी। मॉडरेट है 2131 किलो और हैवी है 2759 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है। अगर एक सेडेंट्री वर्कर महिला जो है वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल है, 1670 उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सेडेंट्री की, और 350 एक्स्ट्रा सेडेंट्री में। ठीक है, मतलब जो भी होगी, अगर सेडेंट्री पूछ रहा है यहाँ पे या मॉडरेट पूछ रहा है या हैवी पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, प्लस 300 इंक्लूड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो उससे ये क्या निकल आती है कि गर्भावस्था के दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो निकल आती है, किस वर्ग की महिला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज का। व्हाट इज द एवरेज डेली सीक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे है 500 मिलीलीटर पर डे, दूसरा ऑप्शन है 1000 मिलीलीटर पर डे, तीसरा है 600 मिलीलीटर पर डे, और चौथा है 680 मिलीलीटर पर डे। ठीक है, एक एवरेज डेली सीक्रेशन कितना होता है जिसका 16 आंसर का यहाँ पे सही है, क्या है, डी ऑप्शन सही है, 680 मिलीलीटर पर डे। ठीक है, इतना मिल्क एवरेज डेली सीक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, 680 मिलीलीटर प्रतिदिन मिल्क सीक्रेशन होता है एक दूध पिलाने वाली महिला के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज का। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैक्टेटिंग वुमेन इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है। अभी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था गर्भवती महिलाओं के लिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की एनर्जी की रिक्वायरमेंट आवश्यकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है। देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला है एनर्जी कंटेंट ऑफ मिल्क, दूसरा है एनर्जी कॉस्ट ऑफ सीक्रेशन, ठीक है, तो तीसरा है प्रोटीन फैट एंड लैक्टोज ऑफ मिल्क, ठीक है, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो हिंदी वाले भी अपना हिंदी में पढ़ते जाएं, जैसे दूध की ऊर्जा सामग्री या स्राव की ऊर्जा लागत, या दूध का प्रोटीन वसा और लैक्टोज का कंटेंट, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे से कौन सा सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सारे प्रिंसिपलों को ध्यान में रखते हुए एक दूध पिलाने वाली स्तनपान कराने वाली महिला की एनर्जी की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं हम लोग। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। द कैलोरी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज, यानी कि मानव दूध का कैलोरी मान कितना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 100 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर मिल्क, ठीक है, 50 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर, या 60 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर मिल्क, या 70 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। ठीक है, नॉर्मल सीक्रेशन ऑफ मिल्क कितना था डेली, अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, 680, ठीक है ना, 680 मिलीलीटर पर डे था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लैक्टेशन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मदर, ठीक है, स्तनपान के पहले 6 महीनों के दौरान एक माँ की ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, यानी कि प्रथम 6 मंथ 0 से 6 मंथ में जब मिल्क स्तनपान कराती है महिला, तो उसको एनर्जी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी होती है। यहाँ पे देखते हैं 600 किलो कैलोरी, या 520 किलो कैलोरी, या 350 किलो कैलोरी, या 1200 किलो कैलोरी। ठीक है, तो स्तनपान कराने वाली महिला के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 600 किलो कैलोरी। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, 0 to 6 में कितनी होती है 600, और 6 to 12 में कितनी होती है 520। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग अच्छे से कि 0 to 6 मंथ में स्तनपान कराने वाली महिला को एनर्जी की आवश्यकता कितनी होती है 600 किलो कैलोरी। ठीक है, और 6 से 12 मंथ में 520। ये एक्स्ट्रा कैलोरी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको अगर सेडेंट्री वर्कर या मॉडरेट वर्कर या हैवी वर्कर पूछ रही है तो उसमें आपको ये इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लैक्टेशन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मदर 600 किलो कैलोरी। अब मदर कैसी है, अगर वो मध्यम कार्य करने वाली है, अधिक कार्य करने वाली है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है यहाँ पे। जब आपको उनकी कैलोरी पता होगी
कि उनको कैलोरी कितनी होती है, एक कम कार्य करने वाले के लिए 1670 किलो कैलोरी, और सेडेंट्री और मॉडरेट के लिए 2131 और हैवी के लिए 2759। फिर इसमें से अगर पूछ रहा है कि आपको मध्यम कार्य करने वाली महिला के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रथम 6 मंथ में कितनी होती है, दूध पिला रही है अगर वो, तो हम क्या से 12 मंथ पूछता है तो कितना इंक्लूड करना है, 520। ठीक है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू आरडीए द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ हेल्दी पर्सन शुड बी। ठीक है, यानी कि आरडीए के अनुसार एक स्वस्थ पर्सन है उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, और दूसरा है 0.5 किलोग्राम 0.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पर डे, और तीसरा है 2.0 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, और तीसरा है 0.83 ग्राम पर किलोग्राम पर डे बॉडी वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, 20वें क्वेश्चन का यहाँ पे सही ऑप्शन है 0.83 ग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 0.83 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रतिदिन। ठीक है, और 10 में कितनी थी, 2010 में थी 1 ग्राम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आरडीए के और भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन थे आरडीए के, मतलब जो बनते हैं PAR, EAR, अपर टॉलरेट लिमिट। ठीक है, और कुछ एनर्जी और नॉर्मल थे। बाकी के वीडियो सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के हम बनाएंगे और इसमें इसी चैनल पर डालेंगे। आप लोग बने रहें चैनल पर। ठीक है, यहीं आपको सारे MCQ सीरीज आपको आरडीए की मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।